चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल, ये 100 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप, ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, इस तरफ जा रहा है शिप। पहली पोजीशन ये थी, अब सेकंड पोजीशन ये आ गई है, सी और डी। ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने यहाँ से देखना शुरू करा, यहाँ तक देखा, तो ये डिस्टेंस बताना है आपको। लेट इट बी x एंड लेट दिस बी y। ठीक है, वो इन ट्राइंगल BCD में tan 45 इज इक्वल टू 100 अपॉन y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30। ये हो गया y हो गया 100 मीटर। ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल ACD, बड़ा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री होना, ये लेना, ये नहीं लेना। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस x। tan 30 होता है 1/√3, 100 प्लस x इज इक्वल टू 100√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x कितना आ गया 100√3 माइनस 100, दैट इज 100√3 माइनस 1 मीटर्स। ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। From a window 15 meters high above the ground in a street, the angles of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the opposite house. Find the height of the opposite house. चलिए करिए फटाफट। उतार के ले जाने से कुछ होता नहीं ना। क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे, ये ग्राउंड है, यहाँ से 15 मीटर ऊंचा विंडो है यहाँ पर। इस विंडो से आप सामने हाउस को देख रहे हो, बेटा बात नहीं करो। और यहीं से खड़े होकर उसके टॉप को भी देख रहे हो, और यहीं से खड़े होकर उसके बॉटम को भी देख रहे हो। ये काम, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है और डिप्रेशन 45 डिग्री दे रखा है। इस तरह की फिगर बनेगी। ये 15 है, ये भी 15 हो गया, इसे x मान लो, इसे आप y मान लो। ऐसा कर लो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे घर की जो हाइट है h मान लो, ये इतनी 15 है, इतनी 15 है, तो ये कितनी हो गई h माइनस 15, ऐसे मान लो आप। अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, नाम दे दो, इसका नाम A B C D E। दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? इन ट्राइंगल ADE, ऊपर वाला ट्राइंगल। tan 30 इज इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन y। ये पहली, इसको भी लिख लो 1/√3
तो y कितना आ गया √3h माइनस 15 से फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। फिर इन ट्रायंगल ADC, बेटा टक टक नहीं करो, ADC, तो ये अब देखो जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इससे आपका सीधा tan 45 से y निकल आएगा। देखो मना कर दो, tan 45 कितना 15/y, ये कितना हो गया 1, y कितना आ गया 15, तो y 15 आ गया, उसमें डाल दो, h निकाल दो, ठीक है। तो y 15 इज इक्वल टू √3h माइनस, अब खोल रहा हूँ पेन है तो किसी के पास दूसरा पेन ले, किससे कर रहा है पेन ले, इसको ये दे दे पेन दूसरा का, तो मत करिए। 15√3, इसको इधर ले आओ, 15√3 प्लस 15 इज इक्वल टू √3h, 15 कॉमन निकाल लो, √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये h आ गया हमारा। अब क्योंकि 3 से 5 कट जाता है इसलिए हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे, नीचे √3 छोड़ने की जगह ऐसा कर लेंगे, तो ये 3 बन जाएगा, 3 5 से 15, तो आंसर कितना आ गया 5√3 प्लस 1, ये h आ गया। अब अगर वो क्वेश्चन में देता है आपको, अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको, 15 प्लस 5√3, अगर आपको देता है भी डेसिमल में निकालो, ठीक है, तो √3 की वैल्यू अगर वो दे दे तो बहुत अच्छा है, 1.732 होती है। अगर नहीं है फिर भी वो कहे कि डेसिमल में निकालो, तो ये याद रखनी है आपको, √3 1.732, इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया? ये पूरी 60 मीटर बिल्डिंग है, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, ये x हो गई ऑपोजिट साइड, ये 60 माइनस x हो गया। आपको x ही निकालना है, इन ट्रायंगल, इसको y मान लो, ठीक है, ये y है तो ये भी y हो जाएगी, तो y तो सीधा ही निकल आएगा। इन ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, 60 अपॉन y, tan 60 कितना हो गया √3, y कितना आ गया 60 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये आ गया 20√3, ये 3 से कटेगा 20 हो जाएगा, तो y तो निकल आया सीधा ही, है ना। अब छोटा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AEB, tan 30 डिग्री, 60 माइनस x अपॉन 20√3, ऐसे, ये 1/√3 होता है, √3 से √3 काट दो, तो 20 इज इक्वल टू 60 माइनस x, तो x हो गया 60 माइनस 20, दैट इज 40। तो टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर क्या आ गई 40 मीटर, दिस इज हाइट ऑफ द टावर, ठीक है जी, हो गया। नहीं आया समझ में, वत्सल की बनी फिगर नहीं, कहाँ खड़े हो पहले सोचा करो, कहाँ खड़े हो, मेन स्टैंड कहाँ पे खड़ा हुआ है, डेक पर खड़ा है, शिप की डेक समझते हो, सामने वाला खुला इलाका जो होता है उसका 10 मीटर ऊंचा फ्रॉम दी वाटर लेवल, यहाँ खड़ा है, यहाँ से किसे देख रहा है, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, इसका मतलब हिल देख रहा है, सामने ऊंचा से हिल खड़ी है, यहाँ से खड़े होकर देख रहा है हिल को। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, पहली बार 60 डिग्री पे उसने देख लिया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, इसके बेस को देख रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। हर एक क्वेश्चन में सेम फिगर बनती है, तो मैं समझ में नहीं आ रहा खड़े कहाँ हो, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, हिल ये है, शिप ये है, यहाँ पर ये हिल है, ये डिस्टेंस निकालना है, लेट इट बी x, एंड हाइट ऑफ द हिल ये निकालनी है h। अब इसको ये 10 दे रखा है, तो 10 ही हो गया, ये बचाओ कितना हो गया
h माइनस 10 और ये तो x है ही। अब इनमें दो ट्राइंगल है बन गए फिर से ए, चलो एस एच ही लिख दिया मैंने, ए एस एच और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो पहले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा जी, h माइनस 10 अपॉन एक्स, tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पहली इक्वेशन बन के आ गई h और x में। फिर इन ट्राइंगल ए सी एच tan 30 डिग्री लोगे, परपेंडिकुलर है आपका 10 और बेस है x, ये हो गया √1/√3, तो x आ गया tan √3, इसको इसमें डाल दो तो h आ जाएगा, h माइनस 10 इसको नंबर 2 दे दो, पुट 2 in 1 ऐसे लिख दिया करो, तो हो जाएगा h माइनस 10 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 10 √3, तो h माइनस 10 इज इक्वल टू 30 हो गया, h कितना आ गया 40 मीटर, तो हाइट ऑफ द हिल फिर से 40 आ गई। पिछले क्वेश्चन में 40 आंसर था, इसमें 40 आ गया। कह रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जेट प्लेन, यहाँ जेट प्लेन है फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ये ए पॉइंट है, मान लो बी सी है, यहाँ जेट प्लेन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स। अब जेट प्लेन तो यहाँ रहेगा नहीं, जब उड़ गया तो यहाँ पहुंच गया कहीं पे, ठीक है, तो उसकी हाइट कांस्टेंट है, जेट प्लेन की हाइट 3600√3 है, यहाँ भी इतनी थी और आगे भी इतनी है, ये भी इतनी है, इसी हाइट पे उड़ रहा है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब नाउ इट इज 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज आ सकता है, ये तो तुमने कर लिया, ये तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये चेंज आ सकता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसने का पहले 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गई, इससे हमें पता चल रहा है कि जेट प्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, इस पॉइंट से दूर जा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री कर दें, तो तुम तो यही फिगर बनाए होगे फटाफट, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जेट प्लेन आपकी तरफ आ रहा है, उल्टा हो जाएगा सारा प्रोग्राम, ठीक है। तो गलती नहीं करना, ध्यान से बना के इस बात को कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो जाता है, कैसे ही बना सकते हैं। तो अब इधर ना बना के फिर इधर बनाना पड़ेगा हमें, फिर यहाँ से नहीं खींचनी पड़ेगी, पहले यहाँ थे अब इधर आ गए, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, पहले ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, अब तो कुछ है नहीं इसमें करने में, ये दे ही रखा है, इसको x मान लो, इसको y मान लो आप, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन x, तो ये होता है √3, तो ये तो कट ही गया, x आ गई थी 3600 मीटर पहली बार। दूसरे में इन ट्राइंगल ए नाम नहीं दिया, डी, इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, tan 30 डिग्री फिर 3600√3 अपॉन नीचे x प्लस वाई पूरा लेना है, ये होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3600 इंटू 3, √3 हो जाएगा, x की वैल्यू है आपके पास, तो 3600 इंटू 3 माइनस 3600, ठीक है। वैसे तो मुझे तो पता है, लेकिन तुम 3600 कॉमन निकाल लेना, तो ये 3 - 1 2 हो जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, 7200 मीटर, तो ये y आ गया, ठीक है। अब हमसे निकलवाया गया था उसने, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, आपने डिस्टेंस निकाल लिया और टाइम भी दे रखा है आपको 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितना आ गया 240 मीटर पर सेकंड। अब वो कई बार जेट प्लेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी निकलवा लेते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालोगे इसको, 240 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करोगे। अब कंफ्यूजन होता है, 5/18 करेंगे 18/5 करें, तो इसलिए कंफ्यूजन दूर कर दो, हमेशा ध्यान रखो, इधर देखो बेटा, एक बार
1000 से डिवाइड कर दो, इसको सेकंड को 3600 से कर दो डिवाइड। तो अब जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। जब छोटे को बड़ी इसमें यूनिट में ले जाना है तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। एक चीज याद कर लो बस, नहीं याद करना तो मैंने करना सिखा दिया, इससे कर लो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये ऊपर चला गया। 24 × 36 किलोमीटर पर जो भी कुछ आएगा ये 24 24 2 कैरी 12 और 18 20 और 22 2 6 2 8 इतने किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर में ही ज्यादातर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा जाता। और इसका नंबर कट जाएगा फिर अगर आप किलोमीटर पर आवर में नहीं जाओगे तो। उतार लो फटाफट। फिगर बनेगी इसकी ऐसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, एक एरोप्लेन यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। ये एक और एरोप्लेन था नीचे, उससे पास हुआ है ऐसे। तो जिस टाइम ये पास हुआ उस टाइम हमने दोनों को देखा इकट्ठा, इसको भी देखा इसको भी देखा। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा कितना है 45 डिग्री, और जो दूसरा ऊंचे वाला था उसका है 60 डिग्री, ऐसा दे रखा है। आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स, मतलब मैं लेट दिस डिस्टेंस भी x, और ये कितना हो गया कि 4000 माइनस x, ये आपका इतना हो गया, तो ये y हो गया। अब आप ट्राइंगल ले लो ABCD, तो ABC ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू 4000 माइनस x अपॉन y, तो ये 1 होता है। y इज इक्वल टू 4000 माइनस x, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ABD, बड़ा ट्राइंगल, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 4000 अपॉन y, tan 60 होता है √3, तो y कितना आ गया 4000 अपॉन √3। इसको इसमें पुट करना है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4000 माइनस 4000 अपॉन √3। तो 4000 कॉमन निकालो, ये 1 माइनस ये इतना बचेगा, इसको एलसीएम लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3, दिस इज योर आंसर। अब देखो ये जब रेशनलाइज करना, जब ये इससे 3 से कटने की कंडीशन है, 3000 होता तो रेशनलाइज कर देता, नहीं तो नहीं करूंगा, वैसे छोड़ दूंगा। ये इतना आना चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। क्या गलती करी थी? तो यानी 20 थी 4000 20 किलो तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्लाउड है, आप कहाँ खड़े हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। हम यहाँ खड़े हैं, लेक है यहाँ पे, दिस इज लेक, हम यहाँ खड़े हैं। एक यहाँ क्लाउड है ऊपर हमारे पास, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका इस जगह से 30 डिग्री, ठीक है। एक बात, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब इसका रिफ्लेक्शन जो है ये पानी के अंदर बनेगा, यहाँ पर कहीं जाकर यहाँ बन गया मान लो, है ना। तो रिफ्लेक्शन मीन्स कि क्योंकि ये पानी है तो इट इज एक्टिंग लाइक अ प्लेन मिरर, तो ये हमने इसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लिया। यही खड़े हैं हम अपनी जगह पर, यहाँ से हिले नहीं है, ठीक है। ठीक, अब ये था 60 डिग्री 60। अब इसमें जो समझने की चीज है वो समझ लेना, उतारने से अच्छा है समझ लो इसको। उतारोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये 60 है, ये 60 हो गया। मान लो ये h मान लिया, सपोज मैंने h मान लो, x मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो। तो ये पूरी हाइट कितनी हो गई 60 प्लस h, दिस इज 60 प्लस h। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, उतनी दूरी पर उसकी इमेज होती है। ये हमने फिजिक्स से पढ़ा हुआ है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि जितनी दूर पे हमारी ऑब्जेक्ट होगा, ये पानी जो है हमारा, वाटर इज एक्टिंग लाइक अ प्लेन मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी ये है, मिरर से इमेज की दूरी यहाँ बनेगी उसकी, ठीक। तो बराबर, तो ये 60 प्लस h, ये 60 प्लस h। अब ये समझ में आ गया, 60 प्लस h चाहिए। अब तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक तो ये ट्राइंगल चाहिए, तो इसका तो तुम्हें पता है कि भाई ये तो h है, उसको मान लो मैं x मान लेता हूँ, लेट दिस बी x। अब आपको एक ही पूरी हाइट चाहिए, तो ये 60 तो पहले ही है और 60 प्लस h, तभी इस ट्राइंगल की पूरी साइड बनेगी। तो ये जो तुम्हारी पूरी बन गई ये होंगी 120 प्लस h,
और ये कितने बन गई x, और एक बार h और ये x। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 60 डिग्री दे रखा है उसमें। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। तो अब ट्राइंगल का नाम दो पहले तो, ABC और ये D। तो पहले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री कितना हो गया h/x, ये होता है 1/√3, तो x हो गया √3h, ये नंबर 1 बन गया तुम्हारा। इन ट्राइंगल ABD में tan 60 डिग्री कितना हो गया 120 + h/x। अब ये इंपॉर्टेंट चीज थी समझने की इसकी, ये कितनी होगी इसकी डिस्टेंस, तो 120 + h, तो ये होता है √3, तो √3x = 120 + h। इसकी वैल्यू x की यहाँ डाल दो, √3 × √3h = 120 + h। ये बन गया 3h, और इस h को इधर ले आओ 120 और 2h 120, तो h कितना आ गया 60 मीटर। h की दूरी आ गई आपकी। अब आपसे पूछा था हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड मतलब यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, जहाँ से वाटर लेवल है, तो वो हाइट ऑफ द क्लाउड लेट दिस बी h, तो 60 + 60 आपकी हाइट ऑफ द क्लाउड है, मतलब कि 120 मीटर आपका ऊंचा है क्लाउड, 120 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? देख लो, नहीं आई समझ में तो बोलो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राउंड बैलून, ये राउंड बैलून है, रेडियस r है इसका, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, पूरा बैलून है ना, तो हम यहाँ खड़े हैं ऑब्जर्वर, तो हम पूरे बैलून को देख रहे हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हम ये वाला एंगल अल्फा लेंगे, दिस इज एंगल अल्फा। ग्राउंड ये है हमारा, दिस इज माय ग्राउंड। ठीक है, यहां से खड़े हो गए पूरे बैलून को देख रहे हैं, और जब हम इसके सेंटर को देखते हैं, व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज बीटा, सेंटर इसका ये, अगर हम एक पॉइंट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल किसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, इसके साथ। जब भी हम किसी पॉइंट को देखते हैं, जैसे अभी हम टॉप ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द हिल, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को वो करते हैं, देखते हैं, तो हमारा एंगल हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। लेकिन अगर हम पूरे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फुल पूरा ऑब्जेक्ट, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, एंगल इसके साथ बनेगा, इस सरफेस और इसके सरफेस, क्योंकि अभी क्या है हमारा सर्कल है, तो टेंजेंशियल जाएंगी लाइन, तो ये एंगल अल्फा बनेगा इतना, और ये बीटा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखना ध्यान से इसको, यहाँ से इसको हम अगर मार्क करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो पता ही है तुम्हें कि भाई टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये मान लो A मान लेता हूँ, ये O मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ, ये C मान लेता हूँ। ठीक है, आपसे इस हाइट को निकालने के लिए बोला है उसने, फाइंड OC, फाइंड OC, प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज दिस। बेटा छोड़ दे इसको, पेन नीचे रख दे, और यहाँ ध्यान दे बस इसके ऊपर। ठीक है, अब आप देखो, जब हमने अभी पढ़ा हुआ भी है, सर्कल का चैप्टर भी कर लिया, टेस्ट भी शायद हो गया उसका, ये आपको पता है कि यहाँ से जब भी हम सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये एंगल बराबर हो जाते हैं ना, ये पढ़ा हुआ है हमने, ये एंगल अल्फा बराबर होते हैं दोनों। अब यहाँ पूरा एंगल अल्फा है, तो आधा एंगल कितना होगा इसका, ये α/2 हो जाएगा, ये भी α/2 हो जाएगा, तो ये एंगल α/2 हो गया मेरे पास। अब मैं इस ट्रायंगल, अब कुछ नहीं गिवन, मुझे h निकालना है, ये हाइट ऑफ द सेंटर निकालनी है हमने, तो हमें इसके अलावा r दे रखा है और कुछ भी गिवन नहीं है। अगर इसका रिलेशन लेना है, मुझे h निकालनी है, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास या तो ये होनी चाहिए, ये OB होना चाहिए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, जब ये h निकाल पाऊंगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। तो हमने क्या करा, इस ट्रायंगल में OAB में, इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल के अंदर r तो गिवन है ना हमें, ये तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि एंगल r, रेडियस r, तो हमने क्या करा, OAB के अंदर ये निकाल लिया OB कैसे निकालूंगा मैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने क्या करा, साइन ले लिया,
साइन अल्फा बाई टू। इस ट्राइंगल को देखना खाली ओ ए बी, इसका एंगल कितना है अल्फा बाई टू। साइन अल्फा बाई टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ओ बी, ये हो जाएगा। तो ओ बी क्या आ गया हमारे पास आर अपॉन साइन अल्फा बाई टू, जिसको हम लिख सकते हैं आर कोसेक अल्फा बाई टू। अब अगर एंगल गिवन होगा उसमें भाई वैल्यू गिवन होगी, तो वैल्यू गिवन होगी तो तुमने मान लो ये 60 डिग्री दे रखी होती तो ये 30-30 हो जाते दोनों, तो हम यहाँ पर क्या डाल लेते 30 डिग्री डाल लेते, तो हमारे पास ओ बी आ जाता। आर की वैल्यू भी मान लो उसने 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो आ जाता हमारे पास की वैल्यू ओ बी की। अब ये ट्राइंगल आ गया ये वाला मान लो इन ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी के अंदर अब आप क्या लोगे, अब फिर से साइन लोगे क्योंकि अभी आपको ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लेना है, तो फिर साइन बीटा लोगे। लेकिन देखो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल क्या है बीटा, पूरा का पूरा साइन बीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि ओबी, तो ये हो जाएगा एच अपॉन आर कोसेक अल्फा बाई टू। ये कितना हो गया जी साइन बीटा, तो एच कितनी आ गई आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई टू। ये हमने प्रूव करनी थी, देखो ये करनी थी ना। अब अगर अल्फा बीटा में नहीं आएगा, ये पक्की बात है गारंटेड कि भाई अल्फा बीटा का क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन एंगल के साथ आ सकता है कि भाई इसे 60 डिग्री दे दिया, इसे 45 डिग्री दे दिया, आर को 2 दे दिया उसने, मान लो सपोज आर इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अल्फा इज 60 डिग्री और बीटा इज 45 डिग्री, ऐसे आ जाए आपके पास तो आप आराम से कर पाओगे। अब आपके पास सब कुछ है, अब आपने ये निकाल ही दिया, आर की जगह 2 डालो, साइन बीटा साइन कितना 45 डिग्री और कोसेक अल्फा बाई 2 मतलब साइन 30 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1/√2 इंटू कोसेक 30 कितना हो गया 2, तो 4 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, तो कर लेना इस क्वेश्चन को, अल्फा बीटा में करो ना करो वैसे कर लेना। टाइम को कभी भी डिस्टेंस के साथ नहीं जोड़ना है। यहाँ से हमने इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 बनाएंगे पहले, तो ये बनाएंगे डिप्रेशन का एंगल भी बनाएंगे, ये 60 डिग्री ये हो गया, पहले कितना था 30 डिग्री था ना, हाँ, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री ऐसा दे रखा है उसने ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको ये इसमें क्वेश्चन में ये भी कहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, तो लेट द स्पीड ऑफ किसकी किसके आ रहा था कार भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या v किलोमीटर पर आवर, चलो मीटर पर सेकंड ले लो, मीटर पर सेकंड क्योंकि मीटर में दे रखा है, ठीक है, सेकंड में दे रखा है ना इसलिए मीटर पर सेकंड। अब ये ए बी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है v, टाइम है 6, तो ये ए बी डिस्टेंस कितना हो गया 6v, ध्यान से देखना, अब डिस्टेंस निकाला है मैंने 6v, और BC कितना हो गया ना, यहाँ टाइम पता ना यहाँ स्पीड पता, तो ये कितना हो गया VT, तो डिस्टेंस कितना हो गया जी VT, और ये कितना रखा था, ये कुछ नहीं रखा, h निकालना, ठीक है, तो कुछ नहीं दिया, इसके साथ में ये दिया हुआ है। अब आप एक रिलेशन लो tan 60 का, tan 60 हो गया h अपॉन VT, ये होता है √3, तो √3 VT इज इक्वल टू h, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लो जिसमें tan 30 लोगे, tan 30 ये हो गया 6v प्लस VT, ये होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें से v कॉमन निकाल लेना और h की वैल्यू यहाँ डाल देना, h की वैल्यू क्या डाल दो √3 VT, और यहाँ से आप v कॉमन निकाल दो 6 प्लस t, ये 1/√3, ये कैंसिल हो गए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 प्लस t कितना आ गया 3t, तो 6 कितना आ गया 2t, तो t कितना आ गया 3 सेकेंड्स, तो टाइम इज 3 सेकेंड्स। उसने कहा था फर्दर टाइम टेकन बाय द कार, नाउ दिस विल टेक 3 सेकेंड्स टू रीच द फुट ऑफ द टावर। पहले 6 सेकंड लिया,
अच्छा अभी फर्दर टाइम कहा है इसमें, कई बार क्वेश्चन में आता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो जब वो कहे, जब ये फर्दर ना लिखे टाइम टेकन बाय द कार, तो टोटल करना 6 + 3 9 सेकेंड्स, और अगर फर्दर कहे तो 3 सेकेंड्स आंसर है। ऐसे होना है, कर लो। तो कहता है बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट, यहाँ खड़ा है बच्चा और पतंग उड़ा रहा है विद 100 मीटर स्ट्रिंग, ये 100 मीटर यहाँ काइट है इसकी, एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एलिवेशन है, ठीक है। फिर कहता है अनदर बॉय स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, एक लड़का यहाँ खड़ा है 10 मीटर ऊंचे, ठीक है, हाई बिल्डिंग, एंड इज फ्लाइंग इज काइट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये यहाँ से 45 डिग्री ऊपर एंगल उड़ा रहा है, ये 45 डिग्री, ये भी पतंग उड़ा रहा है, दोनों की काइट्स को मीट कराना है, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे ले जाना है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ 40, बोथ द बॉयज आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ बोथ द काइट्स, मतलब ये इस काइट के ऑपोजिट है ये, और ये इस काइट के ये ऑपोजिट है, ठीक है। ऐसे फिगर बन गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय मस्ट हैव, मतलब ये एक्स मान लो, ये पतंग उड़ाने वाली जो डोर है उसकी वो कितने मीटर लंबी होगी, सो दैट टू काइट्स मीट, ये 10 मीटर ऊंचाई पे खड़ा है और ये ग्राउंड पे खड़ा है, इसकी ये दे रखी है हमें और इसका ये दे रखा है हमें। अब ये x निकालना है, कैसे निकालोगे, करो जरा, नाम A B C D E, करो जरा, फिगर बना दिए मैंने, अब करके दिखाओ। आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। 1 मिनट, तो क्या लगाना है, इन ट्राइंगल ABC sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 30 1/2 होता है, तो इससे इसको काट दो, 50 इज इक्वल टू 10 + y, तो y आ गया 40, पहला काम ये 40 आ गया। अब आपको x निकालना है, रिलेशन अभी भी फिर साइन का ही लगेगा, sin 45 इन ट्राइंगल AED, sin 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 1/√2 होता है, तो x कितना आ गया 40√2 मीटर, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दूसरे बॉय की होगी 40√2 मीटर। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट, सुन लो भाई ध्यान से। कहता है लोअर विंडो ऑफ द हाउस, बेटा सुन लो ध्यान से, लोअर एक हाउस है ये, यहाँ पर विंडो है, एक विंडो 1 एक विंडो 2 है ना, दो है। लोअर विंडो ऑफ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ये यहाँ से 2 मीटर ऊंचाई पे है, ग्राउंड ही है हमारा, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव लोअर विंडो, मतलब ये यहाँ से यहाँ के बीच में 4 मीटर का डिफरेंस है दोनों में, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर खड़े हो गए, विंडो का क्या करेंगे, विंडो पे खड़े हैं हम, एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम दीज विंडोज, बैलून ऊपर ही होगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से हमने इसको देखा, यहाँ से हमने इसको देखा और नीचे डाल दिया इसको, देखो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, यहाँ पर का भी और यहाँ का भी, ये W1 का ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, नहीं सॉरी नीचे वाले का हो ना रिस्पेक्टिवली, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है आपको। आपसे कहा हाइट ऑफ द बैलून निकालो, ये निकालना, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा सारा का सारा। अब दो ट्राइंगल ढूंढ लो, इसमें से कौन से दो ट्राइंगल लेने जिनके एंगल दे रखे हैं, ये दोनों ट्राइंगल, तो इसका ये डिस्टेंस 6 दे रखा है आपको, ये 4 दे रखा है इतना, है ना, इसको ऐसे ही लिख लो, चाहो तो जैसे चाहे वैसे लिख लो, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, मान लो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इतना इससे, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये y है तो ये भी y हो गया, तो दो रिलेशन निकल आएंगे आपके पास। देखो कैसे करेंगे, पहले ले लो इसका नाम विंडो 1 विंडो 2 का ABC दे देता हूँ मैं, ABC यहाँ की जरूरत नहीं है, C D और E, तो इन ट्राइंगल ADE ऊपर वाले का ले रहा हूँ, 10 30 डिग्री क्या दे दिया x/y, तो ये हो गया 1/√3, तो y कितना आ गया जी √3, x नंबर 1 डाल दिया। इन ट्राइंगल BEC
PEC tan 60 डिग्री ले लो, tan 60 हो गया 4 प्लस एक्स अपॉन वाई, tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 इस y की वैल्यू इसमें डाल दो, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 2x कितना आ गया 4x कितना आ गया 2 आ गया, x 2 आ गया और बस हो गया, x 2 ही चाहिए था हमें, ये निकालना था हमें, तो ये 2 आ गया, ये 4 हो गया और ये 2 ही पहले से ही है। तो हाइट ऑफ बैलून क्या हो जाएगी जी आपकी 2 + 4 + 2 दैट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। बात तो असली है फिगर बनाने की, वो बनाते नहीं तुम। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, एक बिल्डिंग है, हाइट अलग अलग ही होंगी दोनों की, ठीक है। टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है मुझे। अब क्या दे रखे हैं आपको, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग है, ये टावर है, दिस इज टावर एंड दिस इज बिल्डिंग। तो यहाँ से टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये यहाँ से हमने इसको लिया, तो ये 30 डिग्री है, ऐसा दिया उसने। और कह रहा है एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये यहाँ से 60 डिग्री दे रखा है। खड़े दोनों नीचे ही हैं, नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, फुट से खड़े होकर टॉप को देख रहे हैं। बस ये दो ट्रायंगल बन गए, ये 50 है आपके पास, ये h मान लिया आपने, इसको मान लो x मान लो, नाम दे देते हैं इनके A B C और ये D। बस एक ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल DBC, इस ट्रायंगल में, ठीक है। DBC ट्रायंगल tan 30 डिग्री कितना हो गया h/x, ये होता है 1/√3, तो ये x आ गया √3h नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री ले लो आप, ये कुलदीप कर रहे हैं 50/x, ठीक है। तो पीछे तो गड़बड़ नहीं कर रहे थे तुम देखा हो कभी वहां से, इसलिए बजाया सारा मेरे पीछे कुछ ये हिसार से बजाया, हिसार बैठे सर मजाक नहीं कर रहा मैं, 50/√3, ठीक है जी। तो ये यहाँ डाल दो 50/√3 इज इक्वल टू √3h, h कितना आ गया 50/, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3।